शुक्रिया मैडम स्पीकर साहिबा। पहली तो आज मैं उर्दू में बात करूं क्योंकि पूरा टाइम इस चीज़ पे बढ़ा रहा है। ये पहले तो मैं हीर साहिबा के इस मोशन को ये कहूँगी कि ज़रूरत थी वक्त की और मैं उनको सपोर्ट करती हूँ। बस मसला ये रहा कि जिस चीज़ को जिस अंदाज में पेश किया गया था वो थोड़ी सी मैं ये समझूं कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी या क्या, जिसकी वजह से वो किसी और रुख में चली गई। जो भी यहाँ रहता है 1947 से लेकर या क्या, हमने कभी किसी को अपने से दूर नहीं किया। ये सिंध धरती, सिंध माँ है, इसके अंदर जो आया उसको हमने अपने दिलों में बिठाया। कहाँ कभी भी हमने आप लोगों को खुद से अलग नहीं किया, ना ही आप लोगों को अलग पाया। आपके लिए भी ये मुल्क, ये कौम, ये सिंध धरती इतनी ही अजीज़ है जितनी हमें है। तो मैं भी यही कहूँगी, जिस तरह हमारे बाकी भाई बहनें बताकर गए कि हमारा इस मोशन के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिससे किसी सिंध में रहने वाले, हम आपको तो माइग्रेटी कहते ही नहीं है क्योंकि आप तो हमारे साथ हो, मुल्क बनाए, आप लोग आए हो, हमने कभी आपको अलग नहीं समझा। तो मैं कहूँगी कि बराए मेहरबानी जब हम इधर और उधर बैठे हुए हैं तो एक ही मुल्क, एक ही सूबे के लोग हैं, हम इन चीज़ों को इस तरह ना लें तो बेहतर होगा, क्योंकि 12 बात एक होती है, निकल दूसरी जाती है। तो मैं ये कहूँगी मैडम स्पीकर साहिबा, डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले तो मैं भी ये कहूँगी कि खुशी आप यहाँ बैठी हुई हैं। तो ये इस वक्त सच बात ये है कि कितनी तनकीद होती है सिंध गवर्नमेंट पे, सिंध पे इतना पैसा आया कहाँ खा गया, यही चला गया। मैं उस चीज़ से हटकर, इलीगल इमिग्रेशन से हटकर मैं ये कहना चाहूँगी, जब उस चीज़ का हिसाब उस तरफ से आता है, हमसे पूछा जाता है, तो मैं ये कहूँगी कि आप सोचें कि एक घर के बंदे को अगर 1 लाख मिलता है घर चलाने के लिए और उसको आप पूरी दुनिया का टब्बर ला के रख लेंगे और उससे पूछेंगे कि लाख रुपए कहाँ गए, तो आप सोचें कि ये वही बर्डन है जो आपके ऊपर इस तरह आते हैं। हमें किसी से, किसी ज़ात, किसी ज़बान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ रहने वाले दिल खोल के जब भी आए हमने उनको वेलकम किया, उनको प्यार दिया, मगर इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि तनकीद भी हो, वावेला भी हो, और अगर उस वावेला का रीज़न बता रहे हैं कि क्या है तो उसके ऊपर आप हमारा साथ दें। इसमें किसी भी ऐसे बंदे को नहीं कहा गया कि आप चले जाएं जिसका आईडी कार्ड है, जिसका पासपोर्ट है, जो यहाँ रह रहा है हमारे साथ, वो कोई भी ज़बान हो, बिहारी हो, बंगाली हो, आप लोगों को उर्दू स्पीकिंग या पठान या पंजाबी, इसका तो झगड़ा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान के सब सूबे उठा के देख लें और सिंध को उठा के देख लें, सिंध में आपको सब मिलेंगे। आपको पाकिस्तान के हर सूबे का बंदा सिंध के अंदर मिलेगा। वेलकम, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हम एक ही जगह रहने मरने वाले हैं। दुनिया के जो माइग्रेट, जो भी इलीगल हो, पनाह गुज़ीर हो, जहाँ से भी आए, उसको भी सिंध सूबा दिखाई देता है। ईजी वे है वो। क्यों? दिल वाले हैं हम, आने देते हैं, बैठें, रहें, मगर उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं कि आप लोग उस चीज़ को मिसयूज़ करें। आप बताएं, जितने भी जिनका कोई पासपोर्ट नहीं, जिनकी एंट्री नहीं है हमारे पास, वो लाखों के तादाद लोग, ये तो कहते हैं लाखों में, कहती हूँ गिनो जाके पूरे पाकिस्तान में तो करोड़ों में निकल आएंगे आपके पास। उसके ऊपर बात हो रही है। आप लोग सब मिलके करें। आज हमारी नौकरियों में, आज हमारे बिजनेस में, जगह जगह पे आप सब लोग, जो भी यहाँ के मरने जीने पैदा होने वाले बच्चे हैं, उनके लिए मसले मसाइल आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमें इस मोशन को सपोर्ट करना चाहिए। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिस पे हमें इतना झगड़ा या वावेला करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इंसान है, कोई चीज़, कोई लफ्ज़ ऐसा निकल गया जिससे आप लोगों की दिल आज़ारी हुई हो, ये एक और बात है। मगर जिस चीज़ के लिए हम लड़े जा रहे हैं उसमें आप लोग भी हो। मुझे याद है आज जिस बात पे हम लड़ रहे हैं, इस पर कुछ अरसा पहले आप लोगों में से बहुत सारे लोग, जब मैं MPA नहीं थी तो बहुत बड़ा एहतजाज हुआ था कि जी फिर हम लोग कहाँ जाएंगे अगर सब इस तरह बसते जाएंगे। तो आज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, ये आपका भी सवाल था कि हम कहाँ जाएंगे अगर बाकी लोग आके बसेंगे। बसें, सिंध का दिल बहुत बड़ा है, सिंध के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, पर किसी लीगल तरीके से, कि हमें पता चले कि हमारे पास कितने लोग रह रहे हैं और कितनों का खर्चा हमने उठाना है।
اس طرح نہ رہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہ ہو کہ یہاں کرپشن کیا ہو رہا ہے. جو الیگل ہمارے پاس لوگ ہیں، میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، اور ان سب کو یہ بات پتہ ہے، ان لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ ٹیررزم میں کتنے لوگ انوالو ہیں، کیا کرتے ہیں یہاں بیٹھ کر. اگر وہ بھاگیں گے تو ہمارے پاس کوئی ایڈریس نہیں ہے. آپ اور ہم حیدرآباد، کراچی یہیں گھومتے رہیں گے، مگر وہ بھاگیں گے تو حیدرآباد، کراچی میں نہیں ہوں گے. آپ کے پاس ان کا ایڈریس ہی نہیں ہے، آپ کے پاس ان کا ڈیٹا ہی نہیں ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی، میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا اس وقت آپ کا، ہر چیز سے بڑھ کر اس وقت آپ کے لیے تکلیف دہ چیز ہے. اگر اس کو ہیر سو صاحبہ نے اس اٹھایا ہے تو یہ بھی اس کے دل کی بہت اچھی بات ہے، ہمت کی ہے. ورنہ ہم لوگ تو ڈائزوں پہ کھڑے ہو کر ڈرتے ہیں کہ کس کا نام کیسے لیں. تو ہم نام نہیں لے رہے، نہ ہم کسی کی دل آزاری کر رہے ہیں، نہ ہمیں کسی زبان، کسی صوبے، کیونکہ ہم اپنے پاکستان کے لوگوں کے لیے تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے جو دوسرے باہر سے آتے ہیں وہ ہماری طرح آنکھوں پہ ہے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں آتے ہیں، مگر جب مجبوری ختم ہو یا چلے جائیں یا لیگل ہو جائیں. یہی ہماری سب سے ریکویسٹ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں دونوں سائڈ سے بیٹھ کر اس موشن کی حمایت کرنی چاہیے، ارجنٹ موشن کی، کہ ہم سب کے لیے ایک پرابلم ہے یہ، جس کو آپ اور ہم مل کے حل کر سکتے ہیں. ہمیں زبانوں پہ اور اس چیز پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت ہمیں اپنے ملک، قوم اور اپنے سندھ کے صوبے کے لیے، اپنے بچوں کی فیوچر کے لیے سوچنا چاہیے. جو بھی لوگ ہیں الیگل یہاں ہیں، کسی زبان کے ہیں، کسی ملک کے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے. صرف اتنا ہے کہ اپنے ایڈریسز دیں، خود کو لیگل کروائیں، انٹری کروائیں، ان کا پاسپورٹ ہو، ان کا شناختی کارڈ ہو، یہاں کا نمبر بھی ہو، جہاں سے آئیں وہ بھی ایڈریس ہو، تاکہ کل کچھ ہو تو آپ لوگ ان کو دیکھ سکو. اور یہ کوئی بری بات نہیں میڈم، بڑی مہربانی. میں دونوں سائڈ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہم لوگوں کے دلوں کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی جو قدورتیں آ جاتی ہیں، یہ نہیں آنی چاہیے. بیٹھ کر کچھ چیزیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بیٹھ کر ہم نے مل کے اپنے قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے صوبے کے لیے کچھ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.